भी समय अवस्था नहीं, क्वेश्चन बोला हुआ तो आप पढ़ लें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहली चीज, अभिक्रिया कहाँ है? अभिक्रिया कदू है जब अभिक्रिया तो अब बारी अभिक्रिया का नाम है। एक तो चीज याद रख, अभिकारक मिल और जब उत्पाद बनाओ तो मैंने अभिक्रिया बोला। तीसरी चीज याद रखनी है बस, अभिकारक मिल और उत्पाद बनाओ मैंने अभिक्रिया है, ठीक है। जो एग्जाम्पल को H2 + I2, H2 + I2 मिलर फोटो दिख रही है। H2 + I2 मिलर का बनाए 2HI, ठीक है। अति चीज याद रख लीजिए। अभिक्रिया होगी इसी में समान दिख रही है ना अभिक्रिया। एक माई एक तो आगे जा रही है यानी H2 + I2 मिलर 2HI मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आती रिएक्शन ना अब पूरी सारी रिएक्शन ठेके खत्म करना है। मतलब और आगे भी जा सके और पीछे भी आ सके ओटी। मतलब आगे भी जा सके 2HI सो आगे भी उसके ये बिगड़े और कैसो करा दिया कहीं भी जाए और आप पीछे भी आ सके कि अवली वो कौन मतलब अपन रटनो है भाई चीज, सीधी सी बात बता दी मैं। तो आगे भी जा सके और पीछे भी आ सके, ठीक है। जद आखिर दोनों की गति बराबर हो जाए यानी जब कि आगे जाए और पीछे जाए बात दोनों की गति बराबर हो जाए या दर बराबर हो जाए, यानी जब अभिक्रिया की दर बराबर हो जाए दोनों आगे जा बाकी पीछे जा बाकी, तो बिन बोला रासायनिक साम्य अवस्था। आज चीज याद रखनी है भाई, फॉरवर्ड रेट बराबर बैकवर्ड रेट। इन बोला रासायनिक साम्य अवस्था। जब अभिक्रिया का आगे जबाई गति और पीछे जबाई गति बराबर हो जाए तो बिन बोला रासायनिक साम्य अवस्था, या दरें समान हो जाए जब अभिक्रिया की आगे जबागी पीछे जबागी तो बिन बोला रासायनिक साम्य अवस्था। रटवाड़ी बात है भाई, ठीक है। एक माय सांद्रता स्थिर है, नहीं 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 ये याद रख, जब सांद्रता स्थिर है यानी बदला ना सांद्रता और रिएक्शन बंद भी कोनो है, बस बैलेंस हो जाए भाई। देख एक माय ना जी मतलब आ सारी रासायनिक साम्य अवस्था ना, एक माय सांद्रता तो रहे स्थिर, सांद्रता स्थिर रही भाई। जब तो अनुपात मतलब जब तो गाडो है तो गाडो रहो, सांद्रता का मतलब वो है सांद्रता बत्ती रही स्थिर। रिएक्शन बंद भी कोनो है यानी भाई रासायनिक साम्य अवस्था में रिएक्शन बंद हो जाए ना, बस बैलेंस हो जाए यानी आगे जाबाई गति और पीछे जाबाई दर, आगे जाबाई दर और पीछे जाबाई दर बराबर हो जाए, यानी अभिक्रिया बैलेंस हुआ है, गति कोनी यानी अभिक्रिया रिएक्शन बंद कोनो है और सांद्रता स्थिर है। इनका गतिशील साम्य। साम्य अवस्था तो है कि आगे जावा की तीर पीछे जावा की दर है ना, आगे जावा की दर और आगे जावा की दर और पीछे जावा की दर बराबर जैसे मैंने बोला रासायनिक साम्य अवस्था। गतिशील साम्य क्या बोला है, सांद्रता तो रही स्थिर, सांद्रता जबकि भी गाडो है वो स्थिर है, ठीक है। यार अभिक्रिया बंद भी कौन है, बस भी को संतुलन हो जाए, बस बैलेंस हो जाएगा, इन गतिशील साम्य बोला, ठीक है। अब आवे साम्य स्थिरांक के, बड़ो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक है ना आगे भी मान कराऊँ लो जी हाँ, थोड़ा आगे भी है, ठीक है। तो अपना तो जोर से बोलो धीरे बोलते कटा में दोनों नहीं। तो साम्य अवस्था स्थिरांक के कहीं हुआ है, ठीक है। साम्य अवस्था स्थिरांक आता नहीं रिएक्शन दिख रही होगी ए प्लस बी तीर को निशान सी प्लस डी आ रिएक्शन दिख रही होगी। तो देखो मतलब सीधो से उपरांत तो उत्पाद अरबी को बिकी का आत्मा बोलो जो गुणा में है बिका यानी 2CO2 है ना, CO2 को 2CO2 मुझे मान ले उत्पाद जब CO2 तो बोलो कोष्टक में है उपरांत बिका उपरांत गात लगे दो और प्लस O2 और मान लो ये बता रही हूँ मैं। जब O2 का चलो कोष्टक में अभी का क्यों करना एक लगा लो गात में कोई लगाओ तो कोई छोटी नहीं ये है। जब साम्य स्थिरांक क्या है ना बिको मानो है उत्पाद उपरांत तो वाला दो या तीन का तभी उत्पाद है बे बट्टा नीचा वाला बेकारक और बाकी जता गुणा में ना बाकी गात ला जाए दिख रही होता रिएक्शन में ऊपर ऊपर उत्पाद आवला नीचे अभिकारक आवला। याद है यदि के ज्यादा है 100, यदि के 100 ज्यादा है के 100 ज्यादा करने वाला उत्पाद में अभिकारक को भाग लगा लो यानी कि उत्पाद ज्यादा है जब उत्पाद ज्यादा बने है, सीधी सी बात है भाई। के को मान अगर 100 ज्यादा है दिख रही होता रिएक्शन में के को मान 100 ज्यादा करना उसी जब अभिकारक कम उसी अभिकारक कम उसी मतलब उत्पाद ज्यादा बने है, ठीक है। के को मान अगर 1 के बराबर है तो दोनों बराबर है, के को मान 100 कम है तो रेक्टिन उत्पाद ज्यादा बने अभिकारक ज्यादा बने हैं। के को मान अगर 100 कम है तो अभिकारक ज्यादा बने, सीधी सी बात है। कि चाहे तो पॉइंटा में बोला निचलो ज्यादा बोलो नीचा अभिकारक है, अभिकारक ज्यादा बोलो पॉइंटा में चलो मतलब अभिकारक कम बने। अब लेओ सातले सिद्धांत है कि कोई पूछ ले लेओ सातले सिद्धांत का ही है, ले सातले सिद्धांत का ही तो ले सातले सिद्धांत ये है कि यदि साम्य अवस्था वाली
यदि साम्य अवस्था वाली रिएक्शन है ना बिना आप डिस्टर्ब करा, है ना, जे ताप न बदला, दाब न बदला या सांद्रता न बदला, ये चीज़ में ताप दाब और की सांद्रता अगर अनापा बदला, कोई रासायनिक साम्य समीकरण है, अभिक्रिया है, बिना अगर आप अभी की ताप बदला, दाब बदला या सांद्रता बदला तो सिस्टम खुद ही खुद ना बैलेंस करवाने की कोशिश करे। इन बोला लेओ सातले सिद्धांत। लेओ सातले सिद्धांत केवल बैलेंस से संबंधित है कि कोई भी रासायनिक साम्य व्यवस्था की अभिक्रिया है बिका अगर आप ताप दाब या सांद्रता बदला तो सिस्टम है ना पूरी अभिक्रिया वह खुद ही बैलेंस करवाने की कोशिश करे। वो बात की लेओ सातले सिद्धांत की हो, अति बात है भाई, है ना। अब ताप को कहीं प्रभाव पड़ा है रासायनिक साम्य व्यवस्था पर, ठीक है, और भी चीज़ें आगे मैं खा दूँ, ठीक है। अब ताप को कहीं प्रभाव पड़ा, चीज़ याद रख दो, ठीक है, ताप को कहीं प्रभाव पड़ा, उष्मा सेपी, अब मुक्सु है भाई, उष्मा सेपी याद रखिए, उष्मा सेपी मतलब उष्मा बाहर निकल रही है। अब अपन सोचा कि उष्मा बाहर निकले ना ठंडी होनी चाहिए, लेकिन नहीं भाई, उष्मा बाहर निकला कणा पानी ना तातो कर देना, उष्मा बाहर निकला मतलब तापमान बढ़ना है, ये याद रख भाई। उष्मा सेपी के बाद तापमान बढ़ लो, तापमान बढ़लो, ताप बढ़लो जहाँ की साड़ी रासायनिक साम्य व्यवस्था वाली समीकरण है बा खुद ने बैलेंस करवाई कोशिश करे, बताओ बार ले साथ ले आए तो बात की, जब वो खुद ने बैलेंस करवाई कोशिश कर लो, जब बैलेंस करवाएगा ताप बढ़ रहे, जब वो ताप ना कम करवो चाहो लो, सिस्टम ताप करना कम करवा डालो ना, उत्पाद करने जा लो, बिगाड़ करने जा लो, सीधी सी बात है भाई, बिगाड़ करने जा लो, उत्पाद करने का ले जा लो, उत्पाद बढ़ रहे हैं तो ताप बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, उत्पाद बढ़ रहे हैं तो उत्पाद है हीट यानी उष्मा उत्पाद है, अगर ताप बढ़ रहे हैं तो उष्मा कम करवाए को, ताप ना कम करवाए कोशिश कर लो भाई, वो जब अभिकारक की ओर जाएगा, याद रखनी है भाई, रिएक्शन पीछे जाएगी, अभिकारक की ओर जाने पीछे जाली नहीं मेरा भाई वो तो कल्टी चीज है कोई नहीं है, बस मैं भाई बहुत सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, बस पीछे जाली अति याद रख लीजिए, बस अति याद रखनी है भाई, सीधी सी बात है। अरे समीकरण दिक्री ली कहीं समीकरण याद जरूरत को नहीं भाई, उसमें से बिक्री है, अगर समीकरण दे मिली तो सीधी बात है, अगर ताप बढ़ा रहा है तो सिस्टम ताप ना कम कर बचाओ ना, पीछे जाली बिक्री नहीं अभिकारक की ओर जाली, बस अरे ताप ना बढ़ा होला। उष्मा शोषी मतलब उष्मा को अवशोषण कर रहे हैं, उष्मा को अवशोषण कर रहे हैं मतलब ठंडी हो रही है, ताप कम हो रहे, उष्मा को अवशोषण या बर्फ पानी की बोतल ठंडी पानी की बोतल बारण मेल दे, जब वाष्पकरण खुद का शोषित कर लिया ठंडी है वह, जब माँ को पानी जमा दे ली, जमावली भाई पूंदा को लग जाएगा पानी की बोतल के सैन, मतलब वह उष्मान अवशोषित कर लिया, तापमान कम हुआ है, उष्मान जब शोष है ना तो तापमान कम हुआ है भाई, याद रखिए, तापमान कम हुआ लो, तापमान सिस्टम में जो तापमान है बढ़ावा की कोशिश कर लो, जहाँ अभिक्रिया जाली उत्पाद की ओर, अभिक्रिया आगे की ओर जाएगी भाई, रट वाली चीज़ है, कोई रट वाली चीज़ है ही कोई नहीं, मैं यहाँ करूँ, सीधी सी बात पड़ी है भाई, ताप बढ़ा बोला तो है? हाँ देख आपा ताप बढ़ा वाला ना, जब तो अभिक्रिया जाली कम करनो बिन सिस्टम ने कम करनो रलो, जहाँ अभिक्रिया जाली पीछे यानी कि अभिकारक की ओर, और आपा ताप कम कराला यानी उसमें सोची भी गया ना, ताप कम बोलो, जब वो खुद को ताप बढ़ावा की कोशिश कर लो, जना वो खुद की ओर लेट जालो, उत्पाद की ओर लेट जालो या आगे की ओर लेट जालो, अति बात है भाई। यानी तापमान बढ़ावागा तो वो कम करवाई कोशिश कर लो, तापमान कम करा तो वो बढ़ावाई कोशिश कर लो, ताप बढ़ावाई का उत्पाद की ओर लेट जालो, ताप खुद कम कर बचाओ खटनी लेट जालो, अभिकारक की ओर लेट जालो, अति बात है भाई। अब है दाब को प्रभाव, इंपॉर्टेंट चीज है, केवल गैस में लागू है दाब को प्रभाव, याद रख लीजिए भाई, वो दाब को प्रभाव है ना केवल गैस में लागू है, ठीक है, दाब गैसा के लग तो सके, लेकिन यार भाई याद रखना है भाई, दाब को प्रभाव है ना केवल गैसा पर लागू है, रासायनिक समय व्यवस्था समीकरण में दाब को प्रभाव केवल गैसा पर लगे, ठीक है। अब दाब अगर ज्यादा है तो अभिक्रिया कम मोल वाली दिशा में जाएगी, दाब भाई दाब ज्यादा है तो ज्यादा सो कम मोल जाएगा, यानी दाब ज्यादा है तो कम मोल वाली दिशा में जाएगा, दाब कम है तो ज्यादा मोल वाली दिशा, कम है जो ज्यादा की ओर जाए, ज्यादा है जो कम की ओर जाएगा, दाब कम है जो ज्यादा मोल वाली दिशा में जाएगा, दाब ज्यादा है जो कम मोल वाली दिशा में जाएगा, और दाब कम है ना ज्यादा मोल वाली दिशा में जाएगा, अति चीज याद रखनी भाई, रट वाली चीज आई है, और गैसा में लागू है दाब को प्रभाव रासायनिक समय व्यवस्था समीकरण में।
अब अगर समीकरण समझ पहुँचाना या समझ वो थोड़ा समीकरण दे दिया था दिख रही बोली 2SO2 + O2 बस बन रही है 2SO3 अठीन 2SO2 + O2 ए भी करेगा 2 और 1 कितना होगा 3 होगा 3 मोल का बटिन 2SO3 यानी 2 ही है 303 2 है जहाँ बेगिन राइट की ओर जाए ली यानी उत्पाद की ओर जाए ली क्योंकि बटिन दाब कम बटिन बटिन का ये मोल कम है। दाब बढ़ा हो ना तो जाए राइट की ओर जरूरी को नहीं वह भी मोल पर डिपेंड करे ना भाई दाब बढ़ा होना कम मोल वाली दिशा में जा लो दाब ज़्यादा होना ज़्यादा दाब कम होना ज़्यादा मोल वाली दिशा में जा लो समीकरण पर डिपेंड करे ठीक है। अब उत्प्रेरक उत्प्रेरक का मतलब यह भी अभिक्रिया समय अवस्था में लेना है यानी अपन आगे की दर अभिक्रिया आगे बढ़वा की दर और पीछे जावा की दर समान करनी है बिन को जल्दी ला देना मैंने बोला उत्प्रेरक और समय की स्थिति में चेंज कौन करे के की वैल्यू में चेंज कौन करे के ने बोला समय अवस्था स्थिरांक उत्प्रेरक है ना भाई क्या में चेंज कौन करे वो केवल गति में परिवर्तित करे जल्दी कर दे न तो समय अवस्था स्थिरांक में परिवर्तित करे ना समय की स्थिति में चेंज हुए ठीक है। अब के कहीं हो उत्पाद की घात में भी को गुणा लो इंटू दूसरे उत्पाद भी को गुणा में ऊपर लो घात में ऊपर लो नीचा ना बिकारक भी गुणा ला ठीक है दोनों के को मान वो है के ने बोला समय अवस्था स्थिरांक ठीक है तो याद ना ये पूछ रहे केवल ताप बढ़ावा ना केवल ताप ना ताप वही के ने बदला है भाई देख ताप बढ़ाए ना सिस्टम हीट कम करना चाहेगा रिएक्शन पीछे लेको ठीक है केवल ताप ना वही के ने चेंज करे और दाब सांद्रता और उत्प्रेरक एक के ने चेंज कौन करे भाई उत्प्रेरक तो भी कौन करनी को दाब भी के ने चेंज कौन करे भाई सांद्रता भी के ने चेंज कौन करे लेकिन सालो ताप ना वो के ने चेंज करे भाई ताप केवल ताप ना ताप वो साम्य अवस्था स्थिरांक के ने चेंज करे और कोई गुण करे ना दाब करे चेंज ना सांद्रता चेंज करे और ना ही उत्प्रेरक चेंज करे आ चीज़ याद रख लीजिए भाई ताप ना ताप वही केवल के ने चेंज करे और कोई गुण करे भाई चेंज ठीक है। अब समरूपी या विषमरूपी समय समरूपी या विषमरूपी समय का हुआ समरूपी समय तो वो है जिन सभी सारा ही द्रव है सारा ही गैस है सारा ही ठोस है ठोस वही को नहीं समय के मां केवल गैस और द्रव ही हुआ है आ चीज भी याद रहा भाई साम्य है ना साम्य मैम केवल गैस और द्रव ही हुआ है ठोस और थोड़ा शुद्ध द्रव कौन हुआ है प्योर लिक्विड है ना ये कौन सा मिल हुआ है साम्य के मां ठोस और प्योर लिक्विड केम या साम्य में एक ही बात साम्य अवस्था स्थिरांक बोल दे या साम्य विक्रिया बोल दे कहीं बोल दे एक माई ठोस और शुद्ध द्रव यानी प्योर लिक्विड और ठोस शामिल कौन हुआ द्रव और गैस शामिल हुआ केवल ठीक। अब देख शुद्ध द्रव शामिल कौन हुआ लेकिन द्रव शामिल हुआ भाई कितनी बड़ी चीज़ है शुद्ध द्रव तो शामिल कौन हुआ था साम्य अवस्था स्थिरांक में लेकिन द्रव शामिल हुआ द्रव गैस समरूपी साम्य तो वही सभी द्रव है या सभी गैस है विषमरूपी साम्य है गैस प्लस ठोस है या गैस प्लस द्रव है या गैस प्लस ठोस है क्या याद रखना भाई ऐसी है अभी समरूपी गुणों साम्य घटियो भाई वो वही लो साम्य तो लेकिन इम आज का गैस प्लस ठोस द्रव प्लस कहीं भी आज के लेकिन थालो जो समरूपी साम्य है ना मैम गैस ही गैस आवली या द्रव आवला ये दो चीज आवली ठोस हुआ शुद्ध द्रव है ये शामिल कौन हुआ के कमा या फिर साम्य अवस्था स्थिरांक में या फिर साम्य अवस्था में या फिर रासायनिक साम्य अवस्था समीकरण में कौन शामिल हुआ के शामिल हुआ ठोस और शुद्ध द्रव शामिल कौन हुआ। अब साम्य अवस्था स्थिरांक के कैसी पहले रंग साम्य अवस्था स्थिरांक कैसी बोला उत्पाद बटा विकार की सांद्रता मैं उत्पाद का विकार है ना उत्पाद बटा विकार भाई है गुणा में ऊपर लो घात में चलो गुणा। अब के पी और कैसी रिलेशन हुआ वो पी का ही है भाई कौन बेरो के यानी प्रेशर को साम्य अवस्था स्थिरांक और सी यानी साम्य अवस्था स्थिरांक कहीं बोल लो लेकिन इनको फॉर्मूला याद रखना है के पी बराबर के सी दिख रही वाली फोटो था के पी बराबर के सी और आर टी की पावर डेल्टा एन है गैसीय उत्पाद में मोल या गैसीय अभिकारक में मोल के पी बराबर है के सी कोष्टक में आर टी की पावर डेल्टा एन वो दिख रही था मतलब दिख रही वाली फोटो दिख रही वाली इन बोला के पी बराबर के सी और कोष्टक में आर टी की पावर एन ठीक है अति चीज देखने। अब डेल्टा एन बराबर 0
अब डेल्टा एन बराबर 0 है ना, आर टी की पावर है डेल्टा एन की जगह 0 लिख से आर टी को जैसे 1 तो के पी बराबर के सी, और डेल्टा एन को मान 1 से ज़्यादा उसी के पी बड़ो उसी केसू यार उल्टी चीज़ लगना देख ले, के पी बड़ो उसी केसी सु, डेल्टा एन लेस देन 0 उसी ना के पी लेस देन तो याद रखो सके डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 तो के पी बड़ा वाला के पी कैसी है ना, अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है तो के पी बड़ा वाला केसी सो, एंड डेल्टा एन ग्रेटर देन लेस देन 0 है ना डेल्टा थोड़ा के पी लेस देन वाला केसी सो, जी को चिन्ह है ना डेल्टा एन लेस देन 0 है ना तो के पी भी केसी सो लेस देन 0 बोलो, लेस देन बोलो के पी केसी लेस देन बोलो, के पी कैसी ग्रेटर देन खड़ा बोलो जब डेल्टा एन ग्रेटर देन 0, सीधा सी बात है, अगर 18 ग्रेटर देना तो 18 भी ग्रेटर देना बोलो, के पी केसी मंगो पास भी रहेगा, पहले के पी वालों पास केसी बोलो, ये याद रख लीजिए भाई, ठीक है। ताप ना ताप वो केवल कहना बल्ला बात बेरो है दन उसमें से पी बिगड़िया हुआ, यानी उसमें से पी बिगड़िया कौन सी हुआ है, उसमें से पी बिगड़िया हुआ उसमें निकले, ठीक है, उसमें निकले तो लेफ्ट की ओर जाए बिगड़िया भाई, उसमें जब भी निकल ली तो बिगड़िया लेफ्ट की ओर जाए ली, क्योंकि उसमें निकल रही है मतलब ताप बढ़लो ना ताप ना कम करवाई कोशिश करो सिस्टम, अब बात करो कि ले साथ ले कियो ताप ना कम करवा की सिस्टम कोशिश करो जरा लेफ्ट की ओर ले जा लो बिगड़िया, और ताप उसमें से ऐसी राइट की ओर ले जा लो, उसमें सोची बोली जब ताप बोलो कम सिस्टम बढ़ावा की कोशिश कर लो, जब राइट की ओर ले जा लो यानी उत्पाद की ओर ले जा लो। हाँ यदि मोल समान है ना दोनों साइड तो कोई शिफ्ट करो है, एड ज़्यादा मोल हसी ना मतलब ज़्यादा दाब उसी ना कम मोल वाली दिशा आई तो ना दाब जब उसी ना कम मोल वाली दिशा और दाब कम उसी ना ज़्यादा मोल वाली दिशा जैसी, ये तो सीधी सी बात है भाई, अरे दोनों का मोल समान है जहाँ कोई चेंज करो है भाई। अब अम्ल सार पर साम्य अवस्था कहीं डिपेंड करे, यानी अम्ल और सार पर साम्य अवस्था कहीं डिपेंड करे, आ करे सांद्रता पर डिपेंड, अम्ल कत्तो सांद्र है सार कत्तो सांद्र है, इस चीज़ पर डिपेंड करे भाई, सांद्रता पर डिपेंड करे, यानी सांद्र है चनोतरी तनु है चनोतरी, सांद्र को मतलब गाढ़ापन तो ज़्यादा है बत्ती साम्य अवस्था ज़्यादा बोली, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है प्रबल अम्ल है वो ज़्यादा बोलो, सांद्रता ज़्यादा बोली भी की सांद्रता ज़्यादा बोली ना को हाई बोलो के एसिड समय व्यवस्था स्थिरांक के ए बोल रहा है क्योंकि एसिड संबंधित होगा के ए होगो, के आपनो समय व्यवस्था स्थिरांक है, एसिड संबंधित है ए आगो, पी सु संबंधित होगा के प्रेशर संबंधित होगा के पी आगो, और के सी उस सी कुन मेरो भाई का संबंधित है मन, लेकिन वो थोड़ा है ना स्ट्रॉन्ग एसिड ओ हाई के ए होगो, जब भी को मतलब जो हाई एसिड है भी को हाई वालो समय व्यवस्था स्थिरांक, लो एसिड है लो वालो समय व्यवस्था स्थिरांक के ए, हाई बेस है के बी है तो भी को समय व्यवस्था स्थिरांक भी हाई वालो केवल सांद्रता पर डिपेंड करो, ठीक है याद रख दीजिए। वो प्रश्न पूछे भाई अम्ल और सार की सांद्रता पर समय व्यवस्था स्थिरांक का प्रभाव पड़े, सांद्रता पर डिपेंड करे, अम्ल और सार की कब पर डिपेंड करे समय व्यवस्था स्थिरांक सांद्रता पर। अब आओ आयनीकरण पर कहीं डिपेंड करे समय व्यवस्था स्थिरांक, आंशिक आयनीकरण है ना, यानी जो आंशिक आयनीकरण है यानी जो पूरा तरह से आयनित कनु है, यानी एक यूं दरो है वो आंशिक रूप से कोई चीज़ आयनित हुई यानी गोलड़ी है वह पूरी गुणगुली जना जबकि और चीज़ डाला लाफा वह थोड़ी गुलली पूरी न आयनीकरण का मुझा लो, आंशिक आयनीकरण में आयनीकरण कम हो जाए, यानी आंशिक आयनीकरण यानी पहली जगह चीज गिरडी बाई कुनगुली जना आप जो साम्य अवस्था स्थिरांक संबंधित कोई चीज गिरना बाकी गुड़ेली क्योंकि पहला लो पड़े वो ही कुनगुल रही हो जहाँ को आयनीकरण हुआ कम, आ चीज याद रखिए भाई, आयनीकरण यदि आंशिक आयनीकरण है तो कम बोलो, पूर्ण आयनीकरण है तो बढ़ जा लो साथ मन को मेरे वाले खेड़ो को नहीं यार, ओ आयनीकरण वो ले चार्टलियर का सिद्धांत पर आधारित है, आयनीकरण आधारित है ले चार्टलियर का सिद्धांत पर, ले चार्टलियर का सिद्धांत पर आधारित है आयनीकरण, ठीक है बोले। अब आओ साम्य अवस्था, प्रश्न पूछ रहा है साम्य अवस्था में क्या समान रहती है, मतलब पहली बताओ अभिक्रिया की आगे दबा की दर और पीछे दबा की दर समान है, यानी दर समान है साम्य अवस्था में, ठीक है। यदि डेल्टा एन बराबर 0 है तो बताओ मैं केपी बराबर कैसे जालो क्वेश्चन है, के कमाए ठोस शामिल करूँ है बताओ मैं भाई ठोस शामिल करूँ और एक प्योर लिक्विड भी शामिल करूँ, ठीक है। केवल ताप बदला है केंद्र केवल ताप ही बदले, न सांद्रता बदले, न दाब बदले और न उत्प्रेरक बदले, केवल ताप ही बदले साम्य अवस्था स्थिरांक केंद्र,
अब एक समीकरण दिख रही है N2 + 3H2 बराबर बन रहे 2NH3, तीनों गैस है। इन डेल्टा एन को मान पूछिए, यानी मोला की संख्या पूछिए। बताओ मैं अभिकारक उत्पाद की मोला की संख्या। डेल्टा एन को मान जब भी पूछा सीधे याद रख उत्पाद माइनस अभिकारक। उत्पाद रखा 2, अभिकारक रखा 3 + 1 4, दिख रही समीकरण था फोटो। 3 + 1 4, 4 में 2 में 4 काट दे, माइनस का 2 उत्तर आएगा डेल्टा एन को मान। डेल्टा एन वह अभिकारक या उत्पाद की मोलों की संख्या, उत्पाद माइनस अभिकारक की मोल की संख्या। अति चीज है भाई। इकाई है ये मोल की, मोल प्रति लीटर की पावर n पर डेल्टा एन। अच्छा याद रख, केसी की इकाई गई है, केसी की इकाई है मोल प्रति लीटर एबी की पावर है डेल्टा एन। दिख रहे हो चित्र में दिखे हो। और यदि डेल्टा एन बराबर 0 है तो केसी कोई यूनिट खोनो है, क्योंकि केसी की यूनिट क्या बोली बता, डेल्टा एन बराबर 0 है। यदि डेल्टा एन बराबर 0 है तो केपी बराबर केसी जैसी, और वो जो कोष्टक वो आर टी की पावर डेल्टा एन वो तो गाई भी जैसी पूरा, यानी की पावर 0 की वो एक हो, जब की कोई यूनिट खोने वाली। यदि डेल्टा एन बराबर 0 तो केसी की कोई यूनिट खोने वाली, याद रहा। यदि डेल्टा एन बराबर 0 नहीं है, डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, तो भी इकाई वाली मोल प्रति लीटर की पावर जाए डेल्टा एन। अब एक पर्सन और फंसा वालो भाई, समीकरण दी CaCO2 सॉलिड, बाद में बना है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। एक मैं पूछ रहे कैसी घटे, कैसी घटो है भाई, मम्मी को उत्सुक होगी मैं, लेकिन अपन का पूछ रहे कैसी सॉलिड का CaSO2 तो सॉलिड दे मिले, तो भाई सॉलिड में तो साम्य अवस्था इस तरह निकलेगी नहीं, जहाँ एक साम्य अवस्था इस तरह निकलेगी नहीं भाई। जहाँ आंसर हो लो CO2 केवल, क्योंकि गैस वाले मानने वालों CO2 ही पर्सन में दिख रहे हो, क्वेश्चन में दिख रहे हो CO2 आंसर रहेगा भाई। केसी में केवल गैस और एक्वस का वो शामिल हुए हैं, द्रव भी शामिल हुए, एक्वस नहीं बोलेगा ना द्रव भाई, गैस और द्रव शामिल हुआ केवल केसी का वहां है। ठोस और प्योर लिक्विड शामिल कौन हुए भाई, साम्य अवस्था स्थिरांक में गैस और द्रव शामिल हुआ, ठोस और प्योर लिक्विड शामिल कौन हुए, आंसर चलो CO2। अतः ये भाई साम्य अवस्था पूरी होगी।